त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजे सुगतमगधरं वा गदीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्रेष्ठ सागर जी महाराज, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की, श्री संघ की, अभी देखो बिना माइक के इतनी जोर से आवाज़ इनकी निकलती है, लेकिन जब रात्रि में शाम को जब आरती होती है ना तो माइक मुंह में लगा के भी इतनी जोर से बोलते हैं। दस लक्षण महापर्व चल रहा है और 10 दिनों में भी अनेक प्रकार के व्रत आ गए हैं, आ रहे हैं। 10 लक्षण पर्व ही अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि 10-10 उपवास करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर, और बीच बीच में अनेक व्रत भी आते हैं, 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के। तो 10 लक्षण महापर्व जो है धर्म की बाढ़ लेकर के आता है। जो इसमें नहा ले, वैसे तो बाढ़ में व्यक्ति बह जाता है, लेकिन बाढ़ में जो यदि स्नान कर ले तो उसका आत्म कल्याण हो सकता है। उत्तम तप धर्म जो है एक प्रकार की अग्नि है। अपन सब जानते हैं कि अग्नि का कितना बड़ा महत्व है, चाहे वो कोयले की हो, चाहे गैस की हो, चाहे पुराने जमाने में लकड़ी की होती थी। तो अग्नि जो है अग्नि है। अग्नि क्या काम करती है? जलाने का काम करती है ना। लेकिन जलाने का काम ही नहीं करती अग्नि, तपाने का काम भी करती है। अग्नि बहुत सारे काम कर सकती है, लेकिन ये नष्ट भी करती है और रक्षा भी करती है। भोजन बनाना है तो अग्नि की आवश्यकता है, लेकिन वो अग्नि जो है नाश को प्राप्त नहीं कराती किसी चीज़ को, वो तो पकाती है, भोजन खाने योग्य बनता है उससे। यदि अग्नि नहीं होती तो लोगों को भोजन मिलना बंद हो सकता था, या फिर कच्चे आटे को खाना पड़ता। तो इसलिए अग्नि का बड़ा महत्व है अपने जीवन में। इसीलिए तप रूपी अग्नि की बात आज करनी है। कर्म रूपी महापर्वत
हमारी आत्मा के अंदर बंधा हुआ है। उस कर्म रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए अभी अपन देखते हैं, जहाँ जमीन समतल नहीं होती, ऊंची नीची होती है, तो क्या होता है, जेसीबी, बुलडोजर। यदि किसी को नाश करना हो तो बुलडोजर चलाते हैं मकान। कई बुलडोजर चल गए अब की बार। बुलडोजर नहीं थे तो बरसात में गिरा दिए मकानों को। तो ये बात है कि कर्मों का पर्वत जो है उसको हम तोड़ना चाहते हैं। तो कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म नाश के लिए यदि हम तप करते हैं तो वह वास्तव में सम्यक तप कहलाता है। वैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्र, अभी अनंत व्रत शुरू हुआ है, लेकिन इसी बीच में रत्नत्रय व्रत भी शुरू हो जाएगा। तो अनंत व्रत इसलिए किया गया है, क्या के लिए किया है? क्योंकि हमसे पहले जो लोग करते थे इसलिए अब हमको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तप जो है अपनी इच्छा से किया जाता है। उन्होंने किया था इसलिए हमें करना पड़ेगा, ऐसा मान करके नहीं किया जाता। तपश्चर्म तो कर्म को नाश करने के लिए किया जाता है। तप रूपी पाल जो होती है, संसार का प्राणी कच्चा आम है, और कच्चे आम को पकाने के लिए क्या किया जाता है? दो बातें हैं। वृक्ष पर भी आम पकता है, लेकिन पाल में भी पकाया जाता है। कुछ वृक्ष पर पक जाता है, उसके बाद उसको पूर्ण रूप से पकाने के लिए अतिरिक्त ताप देना पड़ता है। तो घास वगैरह या जो भी पाल का मतलब कुछ भी ऐसी वस्तुएं होती है जिसके माध्यम से वो पकाया जाता है। आजकल तो वृक्ष पर ही पकाने लग गए लोग फलों को। नहीं, इंजेक्शन तो अब बाद में चला है, उसके पहले उसको क्या बोलते हैं भाई? हाँ, कार्बेट से उससे पकाया जाता था। तो पकाने के लिए तो बहुत सारे साधन हो गए, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि अपन तो तीर्थंकरों के ज़माने के हैं, तीर्थंकरों के कुल में जन्म लिया है। तो अपन अच्छी तरह जानते हैं कि अग्नि के अतिरिक्त और जो भी साधन हैं वो तपाने के हैं, लेकिन जल्दी से तपाने के हैं, उससे वस्तु पूरी तरह पकती नहीं है। आज देखते हैं चौके में, हम तो चौके में देखते हैं, और तो घरों में तो देखने जाते नहीं है। केले जो आते हैं वो कैसे आ रहे हैं अभी? आधे कच्चे आधे पके हुए आ रहे हैं। तो वस्तु स्थिति है कि जैसे फलों को पकाया जाना चाहिए उस तरीके से नहीं पकाया जाता है। जल्दी है ना लोगों को, इसलिए फिर वो अध पके फल मिल रहे हैं हमको। और फिर अब इंजेक्शन चल गए हैं। लौकी इतनी सी है तो इतनी बड़ी हो जाएगी वो, है ना? फिर उसमें स्वाद क्या रहेगा? तो वस्तु स्थिति ये है कि तप करने के लिए अपनी इच्छाओं का निरोध करना पड़ता है। इच्छा निर्दोष तप, इच्छाओं का निरोध करना भी तप है। हम उपवास कर रहे हैं जो लोग, उन्होंने अपनी इच्छाओं का निरोध तो किया है, क्योंकि पानी पीने का मन करता है सबका। हाँ, वो बात अलग है कि आपने खुला रखा है, एक दिन 2 दिन के बाद पानी लेना, वो बात अलग है।
या रोज पानी लेकर के भी उपवास कर रहे हैं, लेकिन इच्छाओं का निरोध करना ही तप है वास्तव में। हमारे अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं और अनेक प्रकार की इच्छाओं का निरोध हम करना चाहते हैं, इसलिए हमने तप का अवलंबन लिया है। तप के अवलंबन से हम अपनी इच्छाओं को अपने भीतर मन से हटाते हैं, तो इसलिए निरोधा इच्छा निरोधा तप भी कहा है। वस्तु स्थिति ये है कि तप एक प्रकार से बुलडोजर का काम करता है। हमने जो कर्म रूपी पर्वत अपनी आत्मा में बड़ा रखा है, बहुत बड़ा हो गया है वो। कर्म ही बहुत बड़े, बहुत सारे हैं, उनकी संख्या 8 कर्म हैं। 8 कर्म के 148 भेद हैं और फिर उनके और अंतर भेद करो तो बहुत सारे भेद। इसलिए कर्म रूपी पर्वत तो बहुत बड़ा हमारे भीतर हो गया है और उसको हटाना चाहते हैं ना, कि नहीं हटाना चाहते? आप जो उपवास कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वस्तु स्थिति ये है, यदि हमारे मन में ये भावना है कि हम समाज में अच्छे कहे जाएंगे, अभी तपस्वियों का सम्मान किया जाएगा, तो सम्मान के लिए तप कर रहे हैं। इसलिए तप करने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि कषायों को शांत करने के लिए तपस्या किया जाता है। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन में कषाय अत्यंत शांत थी। शांति के सागर थे वो, शांति के सागर था, इसलिए उनमें कषाय भी शांत थी। कषाय शांत थी इसीलिए तो उन्होंने बड़े बड़े उपसर्ग और परिश्रम को सहन किया था अपने जीवन में। और आप देखिए कि कितने प्रकार के तपों का वर्णन किया गया है। वैसे देखा जाए तो तप 2 प्रकार का है, आभ्यंतर तप और बाह्य तप। अब बाह्य तपों में अनशन आता है, भूख से कम खाओ तो भी तप होता है, क्योंकि इच्छाओं का निरोध हो रहा है। तो बीमार है इसलिए खाया नहीं जाता, रुचि नहीं है इसलिए नहीं खाया जाता, तो वो तप नहीं है। लेकिन हम चाह करके स्वस्थ अवस्था में भी यदि हमें 4 रोटी खाने की इच्छा है तो हमने आज 2 रोटी खाएंगे, तो ये तप हो जाएगा। एकासन कर लो तो तप होगा। हम उपवास का निषेध नहीं कर रहे हैं कि उपवास मत करो, लेकिन शक्ति के अनुसार करना चाहिए। शक्ति होती है, मन भी करता है, शक्ति बढ़ाई जाती है। अभी इस वर्ष यदि हमने 2 उपवास किए हैं, 1 उपवास किया है, तो अगले वर्ष हम 3 उपवास करेंगे, फिर उसके बाद हम 4 उपवास करेंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते ही तो 10 उपवास तक आप लोग पहुँचे हैं, जब 10 उपवास कर रहे हैं। अभी हम बहुत लोगों से कहते कि आते हैं तो ये भाई आज उपवास वालों के साथ आते हैं ना, तो तुम्हारे कितने उपवास में? तुम्हारे अपन तो उपवास नहीं कर सकते। उपवास करना शक्ति के अनुसार करने से, हमारी शक्ति को नहीं छिपाते हुए उपवास करना चाहिए। दोनों बातें हैं, शक्ति के अनुसार करना चाहिए और शक्ति को छिपा करके भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि शक्ति तो हमारे पास आत्मा की शक्ति है और उसमें अनंत वीर्य की शक्ति है। प्रकट नहीं हुआ यह बात अलग है, वो अनंत वीर्य जो है वो तो केवल ही भगवान को भी प्राप्त हुआ, उन्हीं को प्राप्त हुआ है। बाकी अंतराय कर्म के नाश से ही अनंत वीर्य प्रकट होता है।
अभी तो हमारे पीछे अनंतरा कर्म लगा है, इसलिए हमें अभी इतनी शक्ति नहीं लगती हमको, लेकिन फिर भी शक्ति बढ़ाने से भी बढ़ती है और घटाने से घटती भी है। क्या करें, हमें तो शक्ति नहीं है, तो अब नहीं है, क्या करें, जब आ गया मन में तो शक्ति के भी बढ़ी नहीं सकती आपकी। क्योंकि देखिए तपस्रण के लिए उत्साह शक्ति सबसे बड़ी है। हमारे भीतर उत्साह चाहिए, उत्साह के बाद संकल्प चाहिए, शक्ति चाहिए। हम करेंगे, क्योंकि आप अपने गृहस्थ संबंधी जो कार्य हैं उनको करने की तो आप में उत्साह भी रहता है और संकल्प भी करते हैं आप कि हम यह करेंगे। जो धर्म के कार्य हैं, तपस्रण है, उसमें भी उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, करना चाहिए। यदि हमें तप करने का उत्साह है तो फिर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। शारीरिक शक्ति नहीं होते हुए भी यदि उत्साह है तो उत्साह जो है हमारे शरीर की शक्ति को भी बढ़ा देगा, क्योंकि उत्साह जो है आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है और उत्साह जब बढ़ जाता है तो फिर शरीर की शक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए दो बातें हैं, उत्साह और संकल्प, दो शक्तियाँ जिसके पास हैं वो निश्चित रूप से तपस्रण रूपी धर्म कर सकता है और तपस्रण के द्वारा अपने कर्मों का नाश कर सकता है। बंधुओं, हम देखते हैं जो कोयला बनता है कैसे बनता है? लकड़ी को जला करके बनता है ना। अब क्या हुआ, लकड़ी का रूप और स्वरूप दूसरा था, लेकिन जल करके वो कोयला बन गया। सराफ लोगों के यहाँ स्वर्ण के आभूषण होते हैं और आभूषण बनाने के लिए भी अग्नि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए किसी वस्तु को अपनी इच्छा के अनुसार मोल्ड करने के लिए अग्नि में उसको तपा करके वो किया जाता है। लोहे के व्यापारी जो हैं वो स्टील जो है वो स्टील भी अग्नि में तपा करके और उसमें फिर केमिकल वगैरह डाल करके स्टील बनाया जाता है। लोहा तो कच्चा ही है ना, उस लोहे को ही स्टील बनाया गया है। स्टील, ये टेबल रखी है, ये स्टील की टेबल है, लेकिन स्टील कोई धातु नहीं है, लोहा धातु है। उस धातु को स्टील का रूप देने में हमने अग्नि का प्रयोग किया, अन्य प्रयोगों के द्वारा उसको स्टील बनाया है। तो हमारी आत्मा जो है वो स्टील बन सकती है यदि आप तपे तो। अग्नि में मत तपाना, तपस्रण रूपी अग्नि में तपाना उसको, तो वह स्टील का रूप धारण कर सकती। क्यों? क्योंकि स्टील बहुत मजबूत होता है। किसी भी चीज़ को मजबूत करने के लिए अग्नि का प्रयोग करके उसको मोल्ड करते हैं, उसे कच्चे रूप से उसके पके हुए रूप की तरफ ले जाते हैं। हमने आम की बात तो कही, सोने की बात भी है। कच्चा सोना जो होता है अर्थात स्वर्ण पाषाण जो होता है, स्वर्ण पाषाण करने के लिए व्यक्ति प्रयोग करता है। क्या किया जाता है? अग्नि में तपाया जाता है। अग्नि में एक बार तपाने से स्वर्ण शुद्ध नहीं होता, 16 बार 16 ताव तपाना पड़ता है, जब जाकर के स्वर्ण शुद्ध होता है, उसका किट्ट कालीमा दूर होती है। दूध है, दूध को आपने जामन दे करके जमा लिया, अब आपको घी प्राप्त करना है, तो घी प्राप्त करने के लिए भी अग्नि का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए हम धर्मस्थल में गए थे, धर्मस्थल में भी मस्तकाभिषेक, जो श्रवण बेलूर का मस्तकाभिषेक हुआ 3, वो 1 वर्ष के बाद वो भी करते हैं, तो वहाँ भी तीनों प्रकार के मस्तकाभिषेक में हम गए थे। एक दिन हेगड़े जी के घर में जो चैत्यालय और
ऊपर भी एक चैतन्य, 2 चैतन्य हैं, उनके दर्शन करने के लिए गए। तो ऊपर जब आए तो देखा कि वहाँ पर दही को मथा जा रहा है, मक्खन निकल रहा है। लेकिन देखिए आप कि इधर मक्खन निकला, उधर अग्नि में डाला उन्होंने मतलब उनके जो नौकर हैं वो काम कर। तो कहने का मतलब है कि अभी वो जो बाजार से घी लाते हैं आप, क्या जब उसको तपाया जाता है, तो इसलिए अग्नि में तपाने के साथ साथ आप रोटी को आज आटा गूंद करके रोटी बेल करके रखो, आप 3 दिन के बाद में उसको सेकना, रोटी बन जाएगी, आपका पेट भर जाएगा। तो जिस प्रकार से भोजन बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ को पकाते हैं भोजन के लिए, तो आप तत्काल अग्नि का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार हमारे आत्मा में जो कर्म लगे हुए हैं उसको तपाने के लिए अग्नि का प्रयोग करना चाहिए, तपस्रण करना चाहिए। तपस्रण के बिना कहीं भी आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। मिट्टी का घड़ा कुंभकार बनाता, पहले मिट्टी का पिंड अपने चाक पर चढ़ाता है। मिट्टी का पिंड चढ़ाने के बाद फिर क्या करता है, चाक को घुमाता है, घुमाने से घड़ा बन जाएगा। मिट्टी को आकार देने के लिए हाथ का भी उस पर प्रयोग करना पड़ता है। जो आकार देना है उस आकार रूप अपने हाथों को घुमा करके वो कुंभकार जो है वो मिट्टी के पिंड को आकार दे करके घड़ा का रूप देता है। लेकिन वो घड़ा बन गया पर वो पानी भरने लायक नहीं है अभी। यदि इसमें पानी भरोगे तो घड़ा गल जाएगा ना, फिर क्या होगा, वो उसको धूप में सुखाता है। धूप में सुखाने के बाद भी उसमें पानी भरने लायक नहीं रहता, फिर उसको अग्नि में तपाता है। अग्नि में तप करके जब घड़ा तैयार होता है तो वो पानी भरने लायक होता है। फिर क्या होता है, शीतल शीतल पानी देता है आपको। मिट्टी का घड़ा ठंडा पानी देता है। महाराज हमको क्या करना है, कुंभकार के घर कौन जाएगा, हमने तो अपने घर में फ्रिज लगा रखा है, फिर फ्रिज में अपना ठंडा पानी रख के पी लेंगे। क्यों भाई, है ना, घड़े की अब आवश्यकता ही नहीं है, कुंभकारों की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे आप लोगों के घर में फ्रिज हो गए होंगे, लेकिन बेचारे गरीब लोग जो हैं वो तो मटके का पानी ही पीते हैं। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें जो पानी की स्थिति बनती है, जो शीतलता आती है, वो आपके फ्रिज में, क्योंकि वो कृत्रिम है और वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक शीतलता तो मिट्टी के घड़े से ही प्राप्त होगी और आपकी प्यास को बुझाएगी। ये बात अलग है कि अब बहुत सारे साधन विज्ञान ने भी दे दिए हैं, और विज्ञान ने जो साधन दिए हैं आपका मन भी ललचाता है। विज्ञान के आविष्कारों को देख करके आप देखते क्या, हाँ देखो कितनी नई चीज़ आई है। लेकिन वस्तु स्थिति ये कि जो प्राकृतिक साधन थे, उन प्राकृतिक साधनों से जो वस्तु तैयार होती थी वह आप देखिए, अभी भी कर्नाटक में जाओ ना तो सब घरों में आपका गैस नहीं है, हाँ अभी भी लकड़ी के चूल्हे भी हैं। हम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जन्म घर में गए थे आहार करने के लिए। जहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने गृहस्थ अवस्था में मुनि राजों को आहार देते थे, उसी जगह पर हमने आहार किया। वो जगह अभी भी कच्ची है, गोबर से लीपी हुई जमीन है, चूल्हा भी कच्चा है वहाँ पर, और लकड़ी पर भोजन बनाया गया है। अब बताइए आप, वो स्वाद जो भोजन का लकड़ी पर बनाया गया है वो गैस के उसमें आएगा। ये बीमारी का घर आपने पाल रखा, क्या करें महाराज, लकड़ी मकान बने हैं तो मकान में धुआं नहीं कर सकते, मकान काले हो जाएंगे, है ना।
मकान बचाने के लिए हम मकान काला नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन बाकी सब हम कर सकते हैं। पेट आपका काला भले हो जाए, रोग होना है तो पेट को काला ही करना है तो है, और क्या। आज इतने सारे रोग क्यों फैल रहे हैं? प्राकृतिक जीवन हमारा बदल गया है, हमने अब प्रकृति को दूर कर दिया अपने जीवन से, इसलिए जो है हमारा शरीर रोगी हो गया। तो इसलिए हमें अनशन अवमोदर्य बाहिरंग तप है, 2 प्रकार के तप हमने बनाए थे, बहिरंग और अंतरंग। तो अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग युक्त शय्यासन और कायक्लेश नाम का ये 6 भेद है बाह्य तप के। अनशन उपवास को कहते हैं, नहीं आसन नहीं करना वह उपवास कहलाता है। उपवास में 4 प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है जब उपवास पूर्णता को प्राप्त होता है। ठीक बात है कि अब शक्ति और सामर्थ्य की बात अलग बात है, लेकिन फिर भी उपवास के लिए शास्त्रों में ये कहा है कि जहाँ 4 प्रकार के आहार का, कौन कौन से 4 प्रकार हैं आहार? क्यों भाई, उपवास वाले भैया बताओगे? खाद्य, स्वाद्य और ले और पे। खाद्य रोटी लड्डू वगैरह आगे जैसे खाद्य पदार्थ हैं आपके। स्वाद्य में भी ये, स्वाद्य में आपके आप मिर्च मसाले डला करके जो आप बनाते हैं भोजन, वो स्वाद्य भी होता है। तो लेह जो होता है चाटने के, जिसको आप चाट करके खाते हैं, अर्थात रबड़ी आदि जो है ना, वो लेह कहलाती है। पे जो है पानी वगैरह जो पीते हैं वो पे है। इस प्रकार 4 प्रकार के आहार का जब त्याग होता है, जब उपवास फलित होता है, उपवास कहलाता है। इससे अनशन उसका नाम दिया। असन में 4 प्रकार की बात, 4 प्रकार के आहार आ गया। वो 4 प्रकार के आहार का त्याग जब होता है, जब उपवास पूर्णता को प्राप्त होता है। ये बात अलग है कि आप शक्ति की हीनता, क्योंकि आपने पहले से शक्ति है मान रहे कि हमें शक्ति है ही नहीं। क्यों भैया, हमें शक्ति है ही नहीं, इसलिए हम उपवास भी करेंगे, नाम करेंगे उपवास कर रहे हैं, लेकिन एक बार तो पानी लेंगे महाराज की बात में। आप जिस दिन एक उपवास में भी पानी हमने भी पिया है। हम बच्चे थे जब उपवास करते थे तो शाम को पानी पीते थे, लेकिन पानी कुएं का पीते थे, ये बात ध्यान रखना। कुएं का पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए। ठंडा का मतलब ये है कि गर्म कर लीजिए उसको, फिर बाद में उसको ठंडा कर लीजिए, आपको ठंडा पानी पीना है। लेकिन फ्रिज का पानी या नारियल का पानी नहीं पीना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकर है। अब आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, पित्त की वृद्धि होगी, पित्त की वृद्धि होगी तो आपकी उल्टी करने का मन करेगा। तो इसलिए शीतल पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए उपवास में। बंधुओं, उपवास के बाद में है अवमोदर्य, भूख से कम खाना, तपस्सरण है वो भी। वहाँ भी इच्छा का निरोध हो रहा है। मन तो कह रहा है, भीतर से इच्छा है, पेट भी मांग रहा है कि अभी और खाना चाहिए। बाटी दाल चूरमा बना है तो एक बाटी ज़्यादा से ही क्या क्यों फर्क पड़ता है ना। अब बाटी दाल नहीं, बाटी ज़्यादा खा ली तो क्या होगा, पेट दुखेगा, फिर क्या करोगे? नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। फिर उसके लिए आप वो वैद्य या डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तो आपको टैबलेट देगा, लेकिन वैद्य के पास जाओगे, ये रामबाण हरड़े जो चले थे ना पहले, अब तो नहीं है, पहले चले थे रामबाण हरड़े, जिनका पेट दुखता तो अपने उस पेट के दर्द को मिटाते थे। तो तप जो है अवमोदर्य तप भी तप है, और अवमोदर्य तप ये है
कि आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने में कारण है आमोदर तप। भूख से जो कम खाता है, भले 1 गिलास कम खाओ, आमोदर तप कहते हैं, उसके भी भेद हैं। जघन्य से तो आप 1 गिलास कम खाओ, जितनी आपको भूख है उससे 1 गिलास कम खाओ, वो जघन्य हो गया। लेकिन उत्कृष्ट आमोदर तप तो है 1 चावल खाना, क्योंकि 1 चावल खाना का उत्कृष्ट से क्यों कहा, उसका कारण बताया कि ग्रास के प्रमाण बताएं शास्त्रों में। मुनिराज के लिए 32 ग्रास है, और ग्रास का प्रमाण बताया है 1000 चावल का 1 गिलास। और चावल 1000 चावल है तो 1000 चावल को पकाओगे, भात बन जाएगा, कितना हो जाएगा वो। उत्तम स्वामीनारायण था उनका, उनकी शक्ति थी, वो हजम कर सके, वो बात है। अभी इसका मतलब ये है कि हमको जितना, यहाँ अभी ग्लास की गिनती मत कीजिए, आपको जितना खाने से आपका पेट भर जाता है उससे कम खाओगे और मुद्रे तप हो जाएगा। फिर उसके बाद में व्रत परिसंख्यान, आज नियम लेकर के जाना, जिन्होंने उपवास नहीं किया उनकी बात। भाई आज मेरी थाली में इस प्रकार से, इस क्रम से पदार्थ परोस करके लाएगी धर्मपत्नी तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। करोगे? व्रत परिसंख्यान महाराज लेते हैं ना, व्रत परिसंख्यान लेते हैं वो तो, लेकिन अब व्रत परिसंख्यान भीतर भी लिया जाता है। आज ज्वार की रोटी होगी तो खाएंगे, आहार करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। पर कहा नहीं जाता है कि भाई आज ज्वार की रोटी का मैंने नियम लिया है तो ज्वार की रोटी बनाना, ऐसा नहीं है। महाराज ऐसे करते हैं क्या? तो वृत्ति परिसंख्यान अर्थात नाना प्रकार के नियम लेकर के जाने, बल्कि हम तो कहते हैं कि अभ्यंतर चौके में जाने के बाद व्रत परिसंख्यान में जब थाली परोस करके आइए तो वृत्ति यानी हमारे इच्छाओं के निरोध के लिए, वो भी हमको खाना बहुत मन करता, लेकिन हमने निकाल दिया उस चीज़ को, क्या ये चीज़ थाली से निकालो, तो व्रत परिसंख्यान हो जाता है। उसी प्रकार फिर रस परित्याग, 6 रस है, दूध, घी, नमक और दही, तेल, 6 रस हो गए। 6 रस में आप रस परित्याग कीजिए कि आज 4 ही खाएंगे, 2 ही रस खाएंगे, 1 ही रस खाएंगे, नहीं खाएंगे, यह भी होता है रस परित्याग में। रस परित्याग 6 रस में से कोई भी रस काम में नहीं लेंगे, तो ये रस परित्याग नाम का व्रत हो गया। और वियुक्त शय्यासन, एकांत स्थान में शरण इसलिए किया जाता है कि एकांत स्थान में हम अपने धर्म ध्यान को ठीक प्रकार से कर सकते हैं। वहाँ एकांत स्थान में, वियुक्त स्थान में, जहाँ पर स्त्री, पशु इत्यादि का आवागमन नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं है, टीवी नहीं चल रहा है। हम गए थे आचार्य शांति जी महाराज के घर, तो आज आहार के बाद हमको उन्होंने कमरे में बिठाया। हमने पूछा कि भाई यहाँ आचार्य महाराज जब घर में थे तो इसी कमरे में बैठते थे? हाँ बोले महाराज इसी कमरे में बैठते थे। वहाँ उन्होंने टीवी लगा रखा था। हमने उनसे कहा कि भाई इस कमरे को तो बचाओ टीवी से, क्योंकि इस कमरे में आचार्य महाराज जब घर में थे और बैठते थे, उनमें वहाँ के उनके जो परमाणु हैं वो सारे परमाणु अब खराब हो जाएंगे। यहाँ पर टीवी क्या उससे, जो उस दिन जब कहा सन 95 की बात है, 94 की बात, वो जब से अब तक उस कमरे में वापस टीवी नहीं लगा है। और जो घर में उनके यात्री जाते हैं बाहर के तो बताते हैं वो महाराज यहाँ पर कह के गए थे, इसलिए टीवी हमने यहाँ रख दिया। इसलिए वातावरण हम तपस्या करना चाहते हैं, वियुक्त शय्यासन करना चाहते हैं, तो इन सब बातों का जहाँ पर समागम नहीं हो उन स्थानों से हट करके हमको रहना, वो युक्त शय्यासन हम करते हैं। काय क्लेश 6 प्रकार का बहिरंग तप है, इसी प्रकार अंतरंग तप भी कहे हैं।
प्रायश्चित, कोई अपराध हमसे हो गया है तो हमारे मन में उसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित विनय, विनय बहुत बड़ा तप है। अपने बड़े जनों की, गुरुजनों की, भगवान की, सबकी विनय करना चाहिए। उनके उनसे उस संबंधी जो कार्य है वो भी विनय पूर्वक करना चाहिए, तो तब होता है। आप बताइए, आपको न तो उपवास करना है और न कुछ करना है, आपको केवल जनालय में जाना है, महाराज भगवान के दर्शन करने हैं, विनय पूर्वक कीजिए। जैसा विधि बतलाई है उस विधि पूर्वक यदि आप वो करेंगे। लेकिन एक बात है, वो मोबाइल लेकर के नहीं जाना। मोबाइल जो है आपके उपयोग को स्थिर नहीं रहने देगा और आपके ध्यान को बटाएगा, क्योंकि घंटी बजेगी तो आप सब भूल जाओगे। घंटी बजते ही आपका ध्यान मोबाइल में चला जाएगा। इसलिए ध्यान की एकाग्रता, या जिस हम जिनालय में गए हैं उस कार्य को करने के लिए भी हमें विनय का पालन करना है, तो हमको अन्य साधनों से भी बचना चाहिए। वैयावृत्य, सब रात को सब लोग आते हैं वैयावृत्य कर। वैयावृत्य कैसी करते हैं? स्वयं भी हिलते हैं और जिनकी वैयावृत्ति करते हैं महाराज को भी हिलाते हैं। जबकि वैयावृत्ति जो है हाथों से की जाती है, तो हाथों के जो ये हिस्सा है ना, इसको ये मजबूत रहना चाहिए। हाथ यूं रखो और यूं दबाओ तो वैयावृत्ति ठीक ही। और वैयावृत्ति केवल हाथ पांव दबाना से ही वैयावृत्ति नहीं होती है। वैयावृत्ति आप आहार में भी कर सकते हैं। वैयावृत्ति का मतलब स्वास्थ्य के योग्य आहार देना, वो भी वैयावृत्ति। तो इस प्रकार प्राय स्वाध्याय ये तो कोई करता ही नहीं है ना। स्वाध्याय करते हैं तो मोबाइल में करते हैं महाराज, क्योंकि मोबाइल हमारे पास है। स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्र का स्वाध्याय करो। एक शास्त्र लगाइए, वो पूरा हो, मन लगा के उसको कीजिए और उससे जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको अपने भीतर उतारने का प्रयत्न करके स्वाध्याय किया जाता है। जब वो होता है स्वाध्याय के बाद में जो है विसर्ग, त्याग और ध्यान। तो ध्यान तो अभी होता नहीं, योगा वाले ध्यान कराते, वो ध्यान आपके कर्म नाश में कारण नहीं बनेगा। ध्यान तो तीर्थंकरों ने, मोक्षगामी जीवों ने किया था। मुनिजन करते हैं, अपने कर्मों का नाश करने के लिए ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतरंग तप हुआ। तो बहिरंग और अंतरंग तप, दो प्रकार का तप जो है वो हमारे कर्मों का नाश करने में कारणभूत है। हमको इसमें प्रयत्न करना चाहिए। बहिरंग तप करो, कोई बात नहीं, आपको नहीं अनशन करने की नहीं कह रहे, तो वैयावृत्ति वो आमोदरी तो कर ही सकते हैं, व्रत परिसंख्यान भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हमने अंतिम बात कर रहे हैं। अब कलकत्ता में हम चातुर्मास किया, 11.5 महीने रहे। 1 महीने के लिए लेकर के गए थे, वो 11.5 महीने रहे वहाँ पर। उपदेश होता था, सवेरे 5 बजे से क्लास चलती थी ध्यान की। अपूर्व सागर जी लेते थे उस क्लास को। उसके बाद हम उपदेश होने के बाद 9 बजे उपदेश समाप्त होता था। 9 बजे उपदेश समाप्त होने के बाद फिर लोग बैठते थे कि महाराज उपदेश भी सुन लिया, बहुत सुन लिया उपदेश, कुछ त्याग करने की बात भी हमारी बननी चाहिए। तो त्याग करके जाते थे। ये अभी शशि जी आई हैं, जो भी इनके ठहरी हैं, पाटनी, शशि पाटनी। उनके 2 पोते थे, बहुत छोटे छोटे थे उस समय, तो अब तो बड़े बड़े हो गए। तो उस समय उन्होंने भी कब आज हमको भी नियम दीजिए, और उनको नियम दिया और घर गए। उन्होंने कहा दादी आज हम ये नियम लेकर के आए। अब उस प्रकार का भोजन तो बना हुआ नहीं था घर में, जो नियम लेके गए थे वैसा भोजन नहीं बना हुआ था। तो फिर दादी ने कहा कि घबराओ मत,
तुम नियम लेकर के आए हो, महाराज से नियम लेकर के आए हो, तुम्हारे नियम के अनुसार मैं भोजन बना के तुमको भोजन कराऊंगा। आज भी वो बच्चे आते हैं तो आने के पहले उनका ये शब्द होता है हमारा आज का नियम। आज का नियम, आप बड़े बड़े भी हो गए लेकिन आज का नियम दीजिए। अभी उस नियम का संस्कार उनके भीतर ऐसा बन गया है कि वो आते के साथ ही नियम की बात करते हैं। तो अपने जीवन को इच्छाओं को रोक करके और अपने जीवन को इस प्रकार बनाने का प्रयत्न करो जिससे कि हमारा जीवन जो है तब का संस्कार बने, फिर हम तब करें और तब करके अपने कर्मों की निर्जरा करके अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।